इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे से बात कर रही हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में बहुजन समाजवादी पार्टी की एंट्री हो सकती है। अखिलेश यादव ने भी इसके संकेत दिए हैं। 2024 में होने वाले आम चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गहन चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती को नए विपक्षी गठबंधन में शामिल करने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मायावती के इंडिया में शामिल होने के संकेत दिए हैं। विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बीएसपी से इस बारे में बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि वो उनके साथ गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। खुद के साथ मायावती के संबंधों पर अखिलेश ने कहा कि मैं मायावती पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, बाकी पार्टियों के नेता भी मायावती का सम्मान करें। सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव ने भी पत्ते खोले और जयंत की पार्टी के साथ चंद्रशेखर उर्फ रावण के साथ भी सीटें साझा करने की बात कही। अखिलेश ने कहा कि सभी को प्रचार करना होगा। यूपी में पक रही सियासी खिचड़ी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माया और अखिलेश पर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश की पार्टी का चरित्र नहीं बदल सकता। सपा के प्राण गुंडों, अपराधियों, माफियाओं में बसते हैं। एसपी बीएसपी कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकती। सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। अखिलेश भले ही मायावती को लेकर सॉफ्ट रवैया अपना रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव को भी मायावती के साथ गठबंधन मंजूर नहीं है। कहा जा रहा है कि अखिलेश का माया पर सॉफ्ट बयान बीजेपी विरोध के दलित वोटों को साधने का प्रयास हो सकता है। पहले भी अखिलेश दलितों, पिछड़ों को साथ लाने की वकालत कर चुके हैं। हालांकि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच आगे क्या होने वाला है, इसका फैसला 12 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मायावती के इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश तेज हो गई है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि मायावती ने हमेशा कमबैक करना सीखा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में बसपा का पूरा आंकड़ा हम आपको बताते हैं। 2004 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 में 20 सीटों पर जीत दर्ज की गई। इसके अलावा 2014 की बात की जाए तो मोदी लहर में पार्टी 0 पर पहुंच गई थी। 2019 का आंकड़ा देखें तो सपा से गठबंधन पर 10 सीटों पर यहां पर बीएसपी को जीत मिली थी। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया है और अब पार्टी ने मिशन 80 को धार देना शुरू कर दिया। मिशन 80 को लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। 11 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक। इसके अलावा तीसरी बार मोदी सरकार का नारा 400 के पार, और इसी नारे के साथ बीजेपी उतरेगी। बैठक में बीजेपी के अभियानों की समीक्षा होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े होंगे शामिल। लोकसभा सीट की क्लस्टर योजना पर मंथन होगा। सामाजिक समीकरण के लिए रोड मैप भी बनेगा।